जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी, आज हम अपने 8वें अध्याय के महात्म पे पहुंच गए हैं। संगत जी, तो आज मैं संगत जी के साथ हमारे भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म शेयर करूंगी। संगत जी, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देव नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। बलि के दिन उसने स्नान करा, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छूटकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने मुझे कहा, पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने श्राप दे दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़पकर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, ये बड़ा पापी है। वह नरक बोकर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, पर खाने को कम ही दिया करता था। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुराकर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक, एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था।
मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे। वहां मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, तो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के भूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया। कहे, कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उसने मेमने से पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसे गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, जिससे तू भी गीता का पाठ का तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना है। संगत जी, देखिए संगत जी, इस तरह से हम देख रहे हैं कि संगत जी किस तरह से गीता के अलग अलग पाठ को, अलग अलग अध्याय को सुनकर बहुत सारे लोगों ने संगत जी मोक्ष की प्राप्ति हुई। संगत जी उनको तो संगत जी इस तरह से लक्ष्मी नारायण भगवान जी जो हैं वो माता लक्ष्मी जी को बता रही हैं कि ये भगवत गीता का पाठ जो है वो कितना महात्म देने वाला है। संगत जी संगत जी जो भी इस पाठ को करता है और सुनता है दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी तो गुरुपा की कृपा से संगत जी ये गीता का जो पाठ है संगत जी हम रोज पढ़ेंगे भी और संगत जी सुनेंगे भी संगत जी, जिससे पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होगा। संगत जी तो संगत जी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी की गुरुपा की प्रेरणा से, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की ही कृपा से संगत जी ये भगवत गीता का पाठ संगत जी हो रहा है। संगत जी के कल्याण के लिए संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ पार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़
बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण कमल में प्रणाम गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करिएगा। हे गुरु पिता, आपसे मैं बहुत कई अरदास किए हैं, ये अरदास गुरु पिता सुन लीजिए, पूरा कीजिएगा गुरु पिता। फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। एक अरदास किए, बहुत सुनते हैं गुरु जी, बहुत दुखियारी को दुख सुनते हैं, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपके नातिन बहू के लिए मैंने अरदास की थी, वो कुछ तबीयत उसका ठीक नहीं था, वो आपने पूरा किए, ठीक किए, इसके लिए आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आप अपने नातिन बहू को बहुत आराम किए, इसीलिए आप सबका आप मेरे गुरु पिता हैं, आप बच्चों के नाना हैं और उसके भी नाना ससुर हैं गुरु पिता। आप उस सभी बच्चों पे अपना हाथ रखिए, कहते हैं मैंने सब पे हाथ रख दिया, सबको ब्लेस कर दिया। हे गुरु पिता, आपको बहुत जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है गुरु पिता। मैं नतमस्तक होकर आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। बच्चों की तरफ से भी प्रणाम करती हूँ, बच्चों की तरफ से ये शुक्राना सत्संग है, शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। आप अपने जमाई को भी ठीक करिए गुरु पिता, नातियर को भी हेल्थ ब्लेस करिए, जमाई को हेल्थ ब्लेस करिए, सबको दवाई छुटाइए गुरु पिता। हमारा भी दवाई छुटाइए, बहुत परेशान हूँ, थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ से मैं परेशान हूँ गुरु पिता। सब दवाई छुटाइए और सब बच्चों का आप अपना दवाई छुटाइए, हेल्थ ब्लेस करिए गुरु पिता। और मेरा अरदास भी सुनिए गुरु पिता, अरदास कबूल करिए, मेरा अरदास पूरा करिएगा गुरु पिता। मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ, बच्चों को भी आप अपना आशीर्वाद रखिए, हाथ पकड़ के रखिए, कभी हाथ में छोड़िएगा गुरु पिता। और आप बहुत अपने नातिन बहू को ब्लेस किए हैं, इसी तरह ब्लेस करे रहिएगा, वो नॉर्मल ढंग से उसको सब कुछ हो जाए गुरु पिता। मैं ये शुक्राना सत्संग इसीलिए कर रही हूँ, गुड्डी के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसके अंग संग रहिएगा, मुकेश के अंग संग रहिएगा गुरु पिता, बच्चों का अंग संग रहिएगा, विकास के भी अंग संग रहिएगा, मीना के भी, तानिया आयुष के भी अंग संग रहिएगा, सबकी तरफ से शुक्राना। चरण कमलों में प्रणाम। आप अपने जमाई को भी अंग संग रहिए और उनको भी सेहत ब्लेस करिए गुरु पिता। थोड़ा बहुत है उसको छुटा दीजिए गुरु पिता। 9 महीना होने को चला, 8 महीना 9 महीना हो गया है गुरु पिता, थोड़ा के लिए क्यों अटका रखे गुरु पिता। आप तो आप कितना ये जब थोड़ा के लिए इतना है तो आप कितना परेशान होंगे गुरु पिता, इसके लिए सॉरी गुरु पिता। शुक्राना 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 गुरु पिता, शुक्राना गुरु पिता। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको शुक्राना करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, सब स्वीकार करिएगा गुरु पिता। जितना ही आता है पूजा करने में आपके लिए उतना करती हूँ, आप उतना स्वीकार करिएगा। और जो गलती हो जाए, जो कर्म मेरा है सब काटिए गुरु पिता, इसी जन्म में मुझे काटिए सब कर्म। बच्चों को भी माफ़ कर दीजिए, जो गलती हुआ होगा, गलती करता होगा माफ़ कर दीजिएगा बच्चों को भी, और अपने जमाई को भी माफ़ करिए। वो तो बहुत गलती का पुतला है गुरु पिता, लेकिन आप माफ़ कर दीजिए। वो कष्ट करते हैं तो बच्चे भी सब कष्ट करते हैं, उनके पीछे सब परेशान है गुरु पिता। हाँ, मैं तो उनके पीछे इतनी हो गई ना, मैं चल फिर सकती हूँ, सांस लेने में सांस फूल जाता है गुरु पिता। मैं किस तरह करूँ, क्या करूँ, आप ही बताओ गुरु पिता, आप ही बताओ मुझे मैं क्या करूँ। मुकेश को आप दया करिए, मुँह अरदास करिए, वो सब पूरा करिएगा गुरु पिता। जब हो जो अच्छा वही करिएगा गुरु पिता। और क्या कहूँ आपसे, संगत परिवार को भी हेल्थ ब्लेस करिए, वेल्थ ब्लेस करिए। और ये जो क्या कहते हैं, जो संगत से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी पूरे परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए गुरु पिता। जो जीव जंतु हो, चींटी पिपड़ी, सभी को आप ब्लेस करिए, सभी को ब्लेस करिए गुरु पिता। सब पे दया करिए, सब पे को क्षमा करिए, सबको गलती आप माफ़ करिए। सत्संग परिवार को भी, संगत परिवार को भी माफ़ करिए, जो गलती हो जाया करे हमें भी माफ़ करिएगा गुरु पिता। गलती तो होता है, इंसान हूँ तो गलती होता है, इसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। गलती के लिए आप माफ़ करिएगा। और मुकेश, विकास, गुड्डी, मीना, तानिया, आयुष, सभी को माफ़ करिएगा। हम और जमाई को भी माफ़ करिएगा, हमें तो माफ़ करिएगा गुरु पिता। सब के तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मुकेश तो आपको मानता है, अभी नहीं है घर में कोई, तो वही आपको जोत बत्ती करता है, माफ़ करिएगा गुरु पिता। उसको पे दया बरसाइए, विकास भी दया बरसाइए गुरु पिता। सब पे दया बरसाइए। जो मैं आपसे अरदास करी हूँ पूरा करिएगा गुरु पिता।
तब मैं उसका शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु पिता। अभी थोड़ा जो गुड्डी को हेल्थ ब्लेस किए हैं इसके लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा। आपको चरण कमलों, गुड्डी की तरफ से भी चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी बच्चों की तरफ से आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। दोनों नाती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। नातिन बहू की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। दोनों पोता पोती की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। आपके जमाई की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। हमारे तरफ से भी प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे क्या बोलूँ गुरु पिता, आप सब कुछ हो, घर के मालिक हो, घर के स्वामी हो, माता हो, पिता हो, भगवान हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी हो आप ही हो। दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ गुरु पिता। आप ही सहारा हो, इसीलिए मैं आपको ही सौंपती हूँ, अपने आप को सरेंडर करती हूँ आपके चरणों में। मुझे कबूल करिए गुरु पिता, कबूल करिएगा। और बच्चों पे भी दया करिएगा। सभी को आप अपने चरण बीच रखिएगा गुरु पिता। हर दुख से बचा के रखिएगा गुरु पिता। हर बहुत कर्जा हो रखा है, वो कमाई में बरकत दीजिएगा जिससे कर्जा टूटे गुरु पिता। आप तोड़िएगा। मैं नहीं जानती हूँ किस तरह वो बिजनेस चलेगा, किस तरह है, क्या होगा। आप सब कुछ हो, घर के मालिक हो, सब कुछ आप करोगे। जैसे करो गुरु पिता, करना होगा आपको। जय। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे जो गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। और गुरु महाराज जी, आप भी माफ़ करिएगा। जो गलती हो आप माफ़ करिएगा। हम तो गलती के पुतला हैं गुरु पिता, जो इतना भोग रहे हैं। काया मेरा एकदम ऐसा है जो मैं न चल सकती हूँ। चलने तो थोड़ा दूर चलती हूँ, सांस फूलता रहता है जो चलती हूँ। क्या मेरा तो कर्म ही खराब था गुरु पिता। आज मैं दुख के सिवा सुख देखी ही नहीं गुरु पिता। सुख किसको कहता मैं ही नहीं जानती गुरु पिता। कुमार जब शादी नहीं हुआ था तब भी थोड़ा ठीक था, जब शादी हुआ जब से तो मैं दुख के सिवा सुख देखी ही नहीं। यही आप मिले हैं ना, मेरे माता पिता हैं, भाई है तो कौन किसको पूछता है गुरु पिता। भाई भाभी कोई किसी को नहीं पूछता है। बस आप जैसे पिता मिले इसके लिए थैंक यू, शुक्राना 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 गुरु पिता। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमल प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण कमल प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लख लख लाखों बार प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, जो आ जाता है गुरु जी बोलवाते वही बोलती हूँ। अगर गलती हो जाए सभी माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल, हर वक्त, हर क्षण के लिए गुरुपा लव यू गुरु जी। कोटि कोटि नमन है गुरु जी। एंड आई एम इक्वली ग्रेटफुल टू एवरीवन who is behind this great platform and who's running this great platform, and because of you we are able to share our gratitude that could never be enough. We can never thank our almighty Guruji enough for his love, for his blessings. Guruji, I want to express my gratitude to you Guruji for showering your love and blessings and for taking me and my family under your wings Guruji. It's been an incredible journey so far Guruji. Last year on 26th April 2024 Guruji, मेरे आपके साथ एक बहुत ही सुहाने सफ़र की शुरुआत हुई थी गुरुजी। एंड आई रियली वांट टू थैंक द पर्सन बिकॉज ऑफ हुम गुरुजी, जिनको आपने मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए एक माध्यम बनाया गुरुजी। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं गुरुजी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, एंड आई हैव ऑलवेज हैव पुट अप अ ब्रेव फेस गुरुजी। बट जब आप साथ में हैं तो आई नेवर फील, हाँ गुरुजी कभी कभी मैं फील करती हूँ कि आई एम ऑल अलोन, बट गुरुजी वो भी क्षण दो क्षण के लिए होता है, उसके बाद आई स्टार्ट रियली फीलिंग बेटर गुरुजी। ये सब आपके वजह से संभव। हर वक्त मुझे एहसास कराते हैं गुरुजी, हर वक्त
कि डोंट एवर फील दैट यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज विथ यू। और आप सच में मेरे साथ हैं गुरु जी। आपको मेरे जीवन का सब कुछ पता है गुरुपा, क्योंकि आप ही तो परमपिता परमेश्वर है। आपने ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट किया है गुरु जी। गुरुजी, मेरे जीवन में काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव आ रहे हैं और आपको पता है कि मेरे पति अंकल से मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। एंड गुरुजी लेकिन द काइंड ऑफ द थिंग्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस हार्ड वर्क वो मुझे नहीं मिल रहा है गुरुपा, और बहुत ज़्यादा द अर्निंग डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एवरी डे, और वो बिजनेस बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है गुरुजी। सम डेज इट्स ग्रेट, द अदर डेज नॉट सो ग्रेट गुरुजी। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुजी कि अब मेरे जीवन में गुरुपा फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आए, स्टेबिलिटी आए। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां गुरुजी जो मुझे पूरी करनी है। Gurupa, my parents are now old and dependent on the pension, गुरुजी, एंड बिकॉज मेरे पति अंकल आपको पता है इतना सहयोग नहीं करते हैं, तो मैं जो भी से अर्निंग कर रही हूँ ना, मैं वो सेव कर पाती हूँ। और मेरे पेरेंट्स जो पेंशन पे निर्भर है, उनका भी पैसा का एक बड़ा पोर्शन इसमें खर्च हो जाता है गुरुजी, क्योंकि मैं जिस जगह पे रह रही हूँ वहाँ मेंटेन करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है गुरुजी। बस आपकी बेटी के आप हमेशा साथ देते आ रहे हैं गुरुपा, और आपकी वजह से मैं अच्छा भी कर रही हूँ गुरुपा। पर कभी कभी बिजनेस काफी उतार चढ़ाव से भर जाता है गुरुपा, जिससे मन में चिंता व्याप्त हो जाती है गुरुपा। आपकी बेटी आपसे यही अरदास, आप सब इच्छाएं पूरी करते हैं गुरुजी की मेरे इस संघर्षों को समाप्त कीजिए गुरुजी। बिजनेस खूब फ्लरिश करे, खूब फले फूले गुरुपा, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बने, और बहुत आपकी बेटी सफलता की सीढ़ियां चढ़े और बहुत नाम रोशन करे गुरुजी। दूसरी बात है गुरुजी, मैं काफी ज्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और काफी काफी लो और डाउन फील करती हूँ गुरुजी। तो आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि हमेशा आप अपनी बेटी को ब्लेस्ड करते रहिए, अंग संग साथ रहिए गुरुपा। हमेशा आपने कितने वक्त कितने जगह मेरा साथ दिया है गुरुपा, आपको याद करते ही, आपका जल प्रसाद ग्रहण करते ही, आपसे बात करके ही बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और गुरुजी, तितली के रूप में आप दर्शन देते हैं गुरुपा, तो रोम रोम मेरा पुलकित हो जाता है गुरुजी। And really I really start feeling like a child, like the way a child really gets excited and thrilled over small small things गुरुपा। मैं तितली के दर्शन करती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि आप मेरे साथ हैं गुरुजी, और नंबर की ब्लेसिंग्स तो हर वक्त मिलती है गुरुजी। 666 999 111 000 77 777 666 गुरुपा, ये हर वक्त मुझे एहसास कराते हैं गुरुजी इज फॉर एवर विथ मी गुरुपा। गुरुपा, मेरे पेरेंट्स का हेल्थ भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है गुरुजी, और मेरे पिता का रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा उनका गुरुपा मैं कहूँ तो एनर्जीज उनकी काफ़ी डिप्लेटेड हो गई है, और वो जितने पहले चुस्त दुरुस्त और एक्टिव रहते थे उतने ही डाउन रहते हैं गुरुपा। उनके तरफ से मुझे एफर्ट्स नहीं नज़र आते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए गुरुपा। और मेरी माँ भी बहुत मानसिक चिंताओं से, क्योंकि उनके सारे ऊपर उनकी जिम्मेदारियों का भार रहता है गुरुजी। तो मेरे आपसे अरदास है, मेरे पेरेंट्स को ब्लेस्ड कीजिए, वो बहुत खुशहाल रहें, और मैं उनकी अच्छी बेटी बन के उनको बहुत सारी खुशियां दे सकूं गुरुपा। गुरुपा, आपको पता है कि जिस जगह जल्द से जल्द गुरुपा घर और गाड़ी घर ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि हम किराए के घर में रह रहे हैं और एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ रहा है गुरुजी। इतनी आपकी बेटी को सक्षम बनाइए कि मैं घर खरीद सकूँ गुरुपा, और हमेशा आप मेरे साथ खड़े रहिए, अंग संग हमेशा हेल्दी और अच्छा महसूस करो, पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिविटी से भरी रहूं गुरुजी। साथ ही साथ गुरुजी आपसे यह प्रार्थना है गुरुजी कि गुरुपा, मेरे वैवाहिक जीवन की भी जो भी समस्याएं वो दूर हो जाए, पति अंकल को जिम्मेदारियों का एहसास हो गुरुपा, और अपनी बच्चों अपनी पत्नी पे समर्पित रहे गुरुपा, और सब कुछ खुद से करे गुरुपा। उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराइए, मेरे फैमिली में भी हैप्पीनेस हो। मेरे बेटा को गुरुपा अपना आशीर्वाद दीजिए, आपका नाती है गुरुपा, वो काफ़ी ज़्यादा चंचल है गुरुपा, और बहुत ज़्यादा गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स पे उसकी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है गुरुपा, और मेरी काफ़ी कोशिश के बाद भी वो चीज़ों को नहीं समझता है गुरुपा। आपके आशीर्वाद से आपका नाती बहुत ही
मेरा बेटा आपका नाती खूब पढ़ाई में ध्यान दे गुरुपा, बहुत डिसिप्लिन्ड बने गुरुपा, बहुत अच्छा करे, खूब तरक्की करे गुरुपा। मेरे भतीजा, मेरे प्यारे दोनों भतीजे सबको, सब मेरे बेटा सबको अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। मेरे दोनों भाई और भाभी खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा हस्बैंड अंकल तरक्की न करे, आपकी बेटी आपका खूब नाम रोशन करे गुरुपा। मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मैं उन गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। आप दया के सागर है, प्रेम के सागर है गुरुपा। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है गुरुपा। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है गुरुपा। हर वक्त अपनी बेटी का आपका सर पे मेरे बरे रहे गुरुजी, हमेशा अच्छा फील करूं गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, मुझे बहुत काम है, अपनी कामयाबी मिले गुरुपा, सफलता के शिखर को छू, खूब आगे बढ़ूं, खूब बिजनेस फले फूले गुरुपा, खूब तरक्की करो गुरुपा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं गुरुपा, और मेरे अंदर के सारी कमी दूर हो, सारे अवगुण दूर हो। हमेशा अपने बड़े मंदिर, अपने मायके आती रहूं गुरुजी। पूरी फैमिली को मेरे ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा, सुख शांति आनंद आए गुरुपा। पूरे फैमिली को, सभी संगत अंकल आंटी को ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा, भारत वर्ष को ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी हमेशा आपका गर्व बढ़ाए गुरुपा, आपको दिखाए सही राह पे चले। जितनी भी गलतियां बोलने में हो गई हैं या भावना में कि उस सबको क्षमा कीजिएगा। एंड गुरुजी आपको कोटि कोटि हर पल अब तक का कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे तारनहार, मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, हर वक्त मेरा साथ निभाइए गुरुजी, हर वक्त मेरे हाथ थामे रखे, संग रही गुरुपा हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं चाहूंगी कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूं, और मैं चाहूंगी कि सभी संगत अंकल आंटी मेरे साथ गुरुजी के पवित्र पावर मंत्र को मेरे साथ कहेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा गुरुजी महाराज के लिए प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का किन किन रहमतों का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनकी इतनी रहमतें हैं कि शुक्राना जितना भी किया जाए कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर एक पल का शुक्राना, अपने एहसास का शुक्राना, अपने प्यार का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी ने मेरी वापस से मुझे हंसना सिखाया, जो मेरे कई सालों से खो गई थी। जब हम गुरुजी को जब हम सरेंडर कर देते हैं, फिर हमें सारी चिंता छोड़कर बस चिंतन करना चाहिए। हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। जब हम टेंशन में होते हैं तो उनका मैसेज भी आ जाता है कि टेंशन नहीं लेनी, मेरे स्वरूप को देखो। और संगत जी, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, गुरुजी का मैसेज आता है, उनका जो भी स्वरूप देखती हूँ वो स्माइल ही कर रहा होता है। और उनके स्वरूप के आगे हमें अपनी सारी बातें करनी चाहिए रोज की, हमारे दिन में क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई परेशानी हो, कोई खुशी हो, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमें उनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक वो ही हैं जो हमें अच्छे से समझते हैं और हमारी गलतियों पर हमें समझाते भी हैं। गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, हमसे कुछ नहीं मांगते, बस हमारा प्यार विश्वास ही है जो वो हमसे मांगते हैं, हमसे चाहते हैं। जब हम दुखी होते हैं और रोते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं, वो भी रोते हैं, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत सबसे प्यारी है। इसलिए हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सर पर हाथ हमारे गुरुजी का है। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। अपने चरणों की प्रीत हमेशा लगाए रखिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
Thank you, Uncle and Auntie, for sharing my satsang. Guruji bless you always. Love you, Guruji. जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल और आज का शुक्राना शेयर करें। कल मैं भूल गई थी, मुझे गुरुपा के तितली रूप में दर्शन हुए थे और आज 11 से और निर्जला एकादशी का ये सत्संग संध्या वेले का जो शाम को मैं नहीं कर पाई, मंदिर चले गई थी। वहाँ से आके अब 9 साढ़े 9 बज रहा है, 9:20 हो चुका है, 9:30 हो चुका है और मैं ग्रुप का माफ़ करना, आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। स्वीकार करना, जो गलती हो तो क्षमा करना, जो आप ही बुलवाना। गुरु पर जो बुला, मुझे सत्संग ढंग से शेयर करना नहीं आता, जो दिमाग में आता जाता है वही मैं कहती हूँ। क्षमा करना सारी संगत मुझे। तो मैं दिल्ली से ममता बोल रही हूँ। कल का शुक्राना सत्संग मैं बाज़ार गई थी अपने बेटे के साथ और जल का घड़ा लेने, मंदिर में दान करने के लिए फल फ्रूट लेने। तो मैं जहाँ घड़ा ले रही थी वहाँ पे गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। बहुत अच्छे दर्शन और बहुत बड़ी तितली, ब्लैक और हल्के से ग्रीन ग्रीन से डॉट थे। बहुत प्यारे तितली रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। और आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत हूँ गुरुपा। आपने हिम्मत दी, ताकत दी, श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मेरा व्रत 9:30 तो बज गए हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही पार लगाएंगे नैया गुरुपा। ऐसे ही मेहर करना, कृपा बनाए रखना गुरुपा। हे श्री हरि विष्णु, सभी संगत को शक्ति और भक्ति देना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सब पर मेहर बनाए हाथ रखना गुरुपा और सबकी बिगड़ी बनाना गुरुपा। जो भी दुखी और परेशान है उनके सभी के कष्ट दूर करना गुरुपा। सबके कर्म काटना गुरुपा। आपका हम सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। तन मन धन से जो भी आप संबल दे रहे हैं हमें, उस सब का शुक्राना गुरुपा। आपके आशीर्वाद की वजह से मैं बहुत सारे कष्टों से इन 4 सालों में, जब से लगातार बड़े मंदिर आना हो रहा है गुरुपा, और आपने जब से हाथ थामा है, जब से गुरुपा बहुत हिम्मत आई है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके आशीर्वाद से हुए हैं और जो नहीं हुए हैं तो वो उसमें भी गुरुपा कोई नहीं, शुक्राना है आपका। जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और जो रुके हैं काम वो किसी वजह से आपने नहीं पूरे किए होंगे, जो हमारे भले के लिए नहीं होंगे गुरुपा। बस छोटे वाले बच्चे की जॉब के लिए गुरुपा परेशान हो रहे। पता नहीं किसने क्या बंधन किया है, क्या किया है। बच्चों के घर में लक्ष्मी और सुख शांति का वास बिल्कुल ख़त्म हो गया है गुरुपा। कृपा करना, रक्षा करना इन बच्चों की, अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। और भूल चूक क्षमा करना, बच्चों के कर्म काटना गुरुपा। बच्चे इतने बुरे तो नहीं है, पर हाँ पता नहीं लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं नज़र हाय लगाने से और बुरा करने से। तो गुरुपा आप ही संभालो उन सबको, आपके श्री चरणों में हैं हम सारा परिवार गुरुपा। आप ही उद्धार करना, आप ही सब कुछ करने वाले हैं गुरुपा। आप ही संभालना सबको। और हम कुछ भी नहीं जानते गुरुपा, अच्छा बुरा सब आप जानते हैं गुरुपा। हम तो बस ज़िंदगी जी रहे हैं, बस जी रहे हैं गुरुपा जैसे भी है। पति के जाने के बाद बच्चों की देखभाल जैसे आपने करवाई, मैंने पूरी कोशिश की तन मन धन से बच्चों की सेवा करने की गुरुपा। फिर भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। मेरा बीच वाला बेटा मुझसे नाराज़ हो गया और खाना नहीं खा रहा। 15 दिन हो गए रहे हैं गुरुपा। आज अमावस वाले दिन से छोटे बेटा बहू में भी झगड़ा हो गया था और मेरा और मेरे बीच वाले बेटे का मुझसे।
जरा जरा सी बातों पे रूठ जाता। जो बेटा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था गुरुपा, वही मुझसे दुश्मन से भी बदतर समझता मुझे और बहुत खरी खोटी सुनाता है मुझे गुरुपा। फिर भी मैं उसके आगे पीछे लगी रहती कि बच्चा ना वो शादी कर रहा है और ना ही कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। आप ही संभालो इन बच्चों को। मैं रोना नहीं चाहती पर आज मैं भावुक हो गई गुरुपा। मुझे संभाल लेना और इस बच्चे को सही रास्ता दिखाओ। छोटे वाले बच्चे का भी कैरियर बना दो गुरुपा और बीच वाले बच्चे का भी कैरियर तो है उसका आपके आशीर्वाद से उसने खाने पीने का फास्ट फूड का खोल रखा, लेकिन गुरुपा कृपा बरसती रहे। बहुत खर्चा हो जाता उसका भी, पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, एमसीडी को भी देना पड़ता और भी बहुत सारे खर्चे, किराया जितनी आमदनी नहीं होती उतना किराया भाड़ा उसका लग जाता है गुरुपा। और उसकी तबीयत भी अब फिर से खराब हो रही, घर का खाना नहीं खाता। तो उसकी रक्षा करना गुरुपा, उसके संग संग रहना, उसका साथ निभाना गुरुपा, उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना गुरुपा, उसको संभाले रहना, उसकी दुख बीमारी दूर करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज जो भी आपने करवाए गुरुपा, जो हो पाए मेरे से दान पुण्य जो भी वो मैंने किया गुरुपा, और जो गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा। श्री हरि विष्णु रक्षा करना एकादशी माता। जय गुरुपा। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखना गुरुपा। और आपका बहुत दिनों से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तुझे नया घर नई गाड़ी ब्लेस कर दी गुरुपा। हमारे पास तो कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं है, आप जानते हैं। फिर ये नया घर नई गाड़ी कैसे संभव होगा, सब आप ही कराएंगे, पर पैसा तो होगा ना, तब तो होगा सब कुछ गुरुपा। बच्चे इतना जोड़ ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, पर जो आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग सर माथे पर है गुरुपा। ऐसे ही ब्लेस करना बच्चों को, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो ये बच्चे मेहनत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ये सब कुछ कर पाएंगे आपके आशीर्वाद से गुरुपा। बस इनका विश्वास बना रहे गुरुपा, ये कभी किसी तरह की नेगेटिविटी में ना फंसें। मैं पूजा पाठ करती तो इनके मनों में वहम होता है गुरुपा। इनकी बीवियाँ और ये खुद सोचते हैं कि मम्मी पता नहीं क्यों इतनी पूजा पाठ करती, जबकि मैं कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर पाती गुरुपा। आप जानते हैं जोत बाती के सिवा मैं कहाँ कुछ नहीं कर पाती, ना ध्यान लगाती, ना मंत्र जाप कर पाती, कुछ नहीं कर पाती, आप खुद जानते गुरुपा। पर जो भी है बस भक्ति का दान दीजिए गुरुपा, भक्ति का दान दीजिए और सबके मनों में शांति दीजिए गुरुपा। ये आपस में मिलजुल के रहें, किसी के मन में चोर खोट ना हो गुरुपा। ये बहुत जो मैं कुछ नहीं कहूँगी गुरुपा, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। उनके दिलों की दरारें और खोट को दूर करो, बहकावे में ना आए। बहुएं गुरुपा लोग हैं बहकाते हैं और वो बहक जाते हैं, बच्चे हैं बस इन्हें कोई नहीं चाहता गुरुपा के कोई आपस में कोई अपने घरों में खुशी से रहें। बहुएं अपनी सास से ज़्यादा दूसरों की इज्जत करती हैं, दूसरे के शिकायत पढ़ाई में रहती हैं गुरुपा। तो आप ही देखो उन्हें, आप ही कुछ करो गुरुपा। इस उलझन परेशानी से मुझे शांति दो गुरुपा, मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गलती की क्षमा मांगती गुरुपा। बस अरदास है सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबकी रक्षा हो। ये घर परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। माता पिता भाई बहन की तरफ से, मायके की तरफ से, बहन बहनों की सबकी तरफ से, बहन के बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं आज का अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुपा के चरणों में, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे माने सर्वदा भला। जय गुरु जी, सबका भला करना गुरुपा, सबको खुशियाँ देना, सबको
दुखों से मुक्ति देना गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपाद। संगत जी को गुरुपाद बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपाद। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतरम अंतरम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग हाथरस जिले से चित्ररेखा बोल रही हूँ। मैंने ये पहली बार सत्संग सुना रही हूँ। मेरे सभी लोग, मेरे सभी आंटी अंकल मेरे सत्संग को में जो सुनने में जो कुल त्रुटि हो आए उसे क्षमा कर देना। गुरु जी ने मुझ पे और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। गुरुजी ने मेरे बेटे का ट्रांसफ़र करवाया। गुरुजी ने बहुत सारी कृपाएं मुझ पे करी। गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं, कभी शिव के रूप में, कभी स्वयं साक्षात अपने रूप में। गुरुजी हर समय हर पल मेरी मदद करते हैं, मेरे परिवार की मदद करते हैं, मेरे बच्चों के साथ में हर पल हर समय में रहते हैं। मैंने महसूस किया है गुरुजी की कृपा को, और मैं अपना ये पहला सत्संग सुना रही हूँ। मेरे सत्संग में कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती आई हो तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतरम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय ओम जय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गणेश भगवान की, शुक्राना मेरे प्रथम गुरु महाराज। जय गुरु जी की, जय परमेश्वरी मैया की, जय काली मैया की। शुक्राना मेरी काली मैया, शुक्राना मेरी वैष्णो माता, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज की, शुक्राना मेरे प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण। जय बालाजी, जय मेरी नौ दुर्गे की, शुक्राना मेरी कल्याणी मैया, शुक्राना मेरी पूर्णागिरी माता, शुक्राना शुक्राना मेरी अन्नपूर्णा माता, शुक्राना मेरी काली मैया, सरस्वती मैया मेरी, शुक्राना विष्णु भगवान। जय हे मेरे भगवान, शुक्राना मेरे काल भैरव बाबा, शुक्राना मेरे काशी विश्वनाथ बाबा, शुक्राना 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 मेरी तारा माता, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना है आप सबको भी, जो आप इतने प्रेम से हमारा सत्संग सुनते हैं। मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 6 तारीख को निर्जला एकादशी थी। मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। मैं हर साल व्रत रखती हूँ। गुरुपा की कृपा से, बहुत कृपा है गुरुपा की। संगत जी एक साल मैं एकादशी का व्रत थी। गुरुपा की कृपा हमेशा से रही है मुझ पर, मैं ही नहीं जान पा रही थी। संगत जी एक बार निर्जला एकादशी के व्रत में मुझे अपनी मौसी के घर जाना पड़ा। उनका घर गांव में है, तो
मौसी के घर ऐसी इसी की व्यवस्था नहीं थी। जैसे अगर निर्जला एकादशी है, हमें पानी भी नहीं पीना है, तो थोड़ा ठंडे में बैठे हैं तो भी थोड़ा प्यास कम लगती है। तो और मगर उनके घर अच्छा बहुत लगता, दिन भर बहुत अच्छा लगता था। परंतु रात में सोने के लिए सब छत पे सोते थे उनके यहाँ। तो छत रात में बहुत गर्माती थी और रात में मतलब सब छत पे सोते थे और वो लोग ज़्यादा छत पे झाड़ू लगा देते थे और यदि उसमें पानी की धुलाई कर जाती थी तो और भपका निकलता था उस छत के अंदर से। तो फिर भी वो सब छत पे ही सोते थे संगत जी। तो एक बार मैं मौसी घर गई तो वहाँ मेरा निर्जला एकादशी का व्रत पड़ गया। तो मैंने व्रत वहीं पे रखा और संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस एकादशी को बहुत कड़ी परीक्षा ली भगवान ने। मगर कड़ी परीक्षा तो ली, मगर प्रभु ने अपनी दया दिखाई, इतनी दया की, इतनी कृपा की। उनकी कृपा की अनुभूति मुझे आज भी होती है संगत जी। जो कृपा की अनुभूति उन्होंने की संगत जी। शाम को हमें घड़ा और खरबूजा, पंखा ये सब दान करने जाना था मंदिर। तो मैंने मौसी से कहा कि मौसी चलो बाजार, वहीं से घड़ा खरीदेंगे, वहीं से सारा सामान लेके वहीं मंदिर में दान कराएंगे। तो संगत जी मैंने ये सब सामान खरीदा और बाजार जाने में और हालत खराब हो रही थी क्योंकि गरम गरम हवा चल रही थी और बहुत तेज धूप भी थी, जो कि शाम को हम निकले थे। धूप थी मगर मतलब शाम को निकले थे। तो अब गर्मियों में जून में तो 7 बजे से पहले ठंडा होता ही नहीं है और हम लोग जल्दी निकले थे। मुझे याद नहीं है कितने बजे, मगर हाँ मैं फिर भी बहुत गर्मी थी बाहर। तो वो सब सामान खरीदा संगत जी और फिर मंदिर गई तो वहाँ मंदिर में दान किया। तो संगत जी आजकल मंदिर में जो पंडित लोग बैठते हैं उनको घड़ा नहीं चाहिए होता है, जो कि घड़ा पानी के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि घड़े में अगर हम पानी भरते हैं तो वो ठंडा ही रहता है और हवा का संपर्क पाके उसमें और उसका जल और शीतल हो जाता है। तो वहाँ पंडित जी को जब मैंने घड़ा दिया तो पंडित जी घड़ा देख के एकदम आग बबूला हो गए क्योंकि मुझे उनको घड़ा नहीं चाहिए था, उन्हें लोटा चाहिए था, स्टील का लोटा या मतलब इस तरह लोटा चाहिए था। तो वही मैंने तो सब में पढ़ा है और उसमें यही है कि घड़ा दान किया जाता है, गुरुजी भी हमारे यही कहते हैं। तो मैंने उनको घड़ा दिया, उन्होंने इस तरह से रखा संगत जी, इस तरह से रखा कि लुढ़का दिया उन्होंने घड़े को। घड़ा लुढ़क गया और लुढ़क के टूट गया। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बिल्कुल सामने से दिखा कि इसने जानबूझ के इस तरह रखा था कि घड़ा टूट जाए। तो कोई बात नहीं, मैंने जब दिया था तो मैं तो बहुत समूचा घड़ा लेके गई थी, बहुत अच्छा घड़ा देख के खरीद के ले गई थी। मैंने भगवान से क्षमा मांगा, मेरा दिल तो दुखी हो गया था कि देखो खरबूजा और पंखा उन्होंने रख लिया बड़े प्रेम से। तो खैर कोई बात नहीं, गुरुपा इस बात को जानते हैं। तो फिर जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो मौसी का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उस दिन मुझसे पैदल चला ही नहीं जा रहा था और मुझे इतना, मेरा गला इतना सूख रहा था और मेरी जीभ जो है तालू में चिपकी जा रही थी, होंठ सूख रहे थे, बहुत बहुत प्यास लग रही थी, मगर पानी तो पीना ही नहीं था मुझको। तो मैंने मुझसे सब यही कह रहे थे कि अरे बहुत दिक्कत होती है, अब बता बिना पानी कोई कैसे रह सकता। मैंने कहा कि नहीं, मैं आज पानी नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीती हूँ। तो संगत जी मैं किसी तरीके से और मौसी कह बेटी ज़्यादा दूर नहीं, बस चलो चलो। तो मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, किसी तरीके से यहाँ कोई रिक्शा भेज दो, मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा है। तो मौसी कहे कि यहाँ से जो उनके घर की दूरी है तो पैदल ही वो लोग जाते हैं, चाहे चल पाए चाहे चल पाए, इसी तरीके से पैदल जाते हैं संगत जी। तो मौसी कहे कि रिक्शा ना आई, इधर इधर रिक्शा ना आई।
तो हमने कहा क्यों? तो कहने लगे कि रिक्शा यहाँ रिक्शा नहीं मिलता, कभी इतना साल हो गया हमको रहते हुए, कभी हम इधर से हमने रिक्शा निकलते हुए नहीं देखा। तो हमने कहा कि हे भगवान, तो सुन के और घबराहट हो गई कि कोई रिक्शा वाला भगवान आ जाए तो मैं रिक्शा से बैठ के मुझसे घर तक पहुंच जाऊं, बस खाली घर पहुंच जाऊं, क्योंकि इतनी तेज बाहर धूप गर्मी है। धूप तो वापसी में नहीं थी, मगर गर्मी बहुत थी, तो मुझसे उस गर्मी में और प्यास लग रही थी और गला बहुत सूख रहा था। तो संगत जी, मौसी ने कहा इतनी रिकॉर्ड रहा है कि कभी इधर यहाँ रिक्शा वाला नहीं, इधर रिक्शा वाले आते ही नहीं है, रिक्शा इधर नहीं चलता है। तो मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मैंने कहा हे भगवान, नहीं चलता हो तो आज चला दो भगवान, हे विष्णु भगवान आज चला दो, आज रिक्शा वाला भेज दो, एक रिक्शा वाला भेज दो। तो संगत जी, ऐसे कहते कहते मैं आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर में देखा कि एक रिक्शे वाला हमारी ही तरफ आ रहा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने जब देखा, तो क्योंकि मौसी की बात अभी थोड़ी देर पहले मौसी ने बोला था कि रिकॉर्ड रहा है, इतने सालों से हम यहाँ आए मगर यहाँ रिक्शा नहीं चलता, इधर कोई रिक्शा नहीं मिल आता रिक्शे वाला। हमने कहा अरे मौसी देखो, रिक्शे वाला, रिक्शे वाला। तो मौसी कहीं कहाँ बिटिया, आपको देखो देखो सामने से। अरे मौसी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी। तो मैंने जल्दी रिक्शा वाले बुलाया, हमने कहा भैया, हमने मौसी से कहा मौसी क्या लगता है एरिया? तो मौसी ने बताया, हमने कहा भैया वहाँ चलोगे? तो रिक्शा वाले ने कहा हाँ बहन जा, बिल्कुल हम चलेंगे। तो मैंने कहा भैया पहुंचा दो, और मैंने पैसे भी नहीं पूछे। तो पहुंचे, पैसे तो वहाँ उतनी दूर के ज्यादा नहीं पड़े, तो हम बैठ गए। और रिक्शे वाले ने, मतलब रास्ते में रिक्शा वाले ने हमको घर पहुंचा दिया। तो ये गुरु पाक की इतनी इतनी अपार कृपा मुझ पर हुई कि जो नहीं हुआ वहाँ कभी उस एरिया में, वो उस दिन हुआ। तो संगत जी, वो रिक्शे वाला हम लोग से बातें करते हुए जा रहा था। तो हम लोग से क्या बोल रहा था कि हमका तो इधर आएग नहीं रहा, मतलब उसने अपनी भाषा में बोला कि हमको तो इधर आना ही नहीं था, हम तो जा रहे थे अपनी बकरी का चारा लेने, और उधर जाते जाते पता नहीं मेरा मूड कैसे घूम गया इधर की तरफ, मैं इधर आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इधर क्यों आया। हमने कहा हे भैया, आप इधर हम लोग के लिए आए, हमारे लिए आए। आज भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी कृपा करी, और उन्होंने रिक्शे वाले को उधर जिसको आना नहीं था उधर, वो मौसी सही कह रही थी कि उधर रिक्शे वाले कभी नहीं आते। तो मतलब उस एरिया में गाड़ियां चलती है बड़ी बड़ी, रिक्शे कम चलते हैं। तो अब तो खैर चलने लगे। तो संगत जी, ये मेरे गुरु पाक की मेहरबानी मुझ पर, इतनी मेहरबानी की गुरु पा ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपने मेरा एकादशी का व्रत उस दिन भी पूरा किया। और फिर संगत जी, मुझको भी मौसी लोग के साथ रात में छत पे सोना पड़ा, और दिन भर भी बहुत गर्मी थी चिलचिलाती हुई। और रात में जब ऊपर छत पे सोए तो हवा चले तो बड़ा अच्छा लगे, लेकिन पीठ तप रही थी, क्योंकि छत बहुत गर्म हो रही थी, पीठ में तपन हो रही थी, इस वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तो संगत जी, उस एकादशी में मैंने, वो कई साल हो गए इस बात को, उस एकादशी में मैंने दिन में कई बार स्नान किया, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, और रात में भी स्नान किया मैंने, कि मुझे किसी तरह पानी ना पीना पड़े। संगत जी, इस तरह से करके मगर गुरु पा ने मेरा व्रत संपूर्ण किया, सफल किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा और संगत जी, गुरुपा मुझे गुरुपा के बारे में मैंने नवंबर 24 में जाना। उससे पहले तो गुरुपा के बारे में मैं नहीं जानती थी, हालांकि गुरुपा हमको जानते थे, और गुरुपा हमेशा पग पग पे मेरे साथ रहते थे, हमेशा साथ देते थे। जैसे उन्होंने एकादशी में मुझको बचाया गर्मी से। तो संगत जी, इस बार की एकादशी 6 जून 2025 की एकादशी इतने अच्छे से बीती है, इतने अच्छे से बीती है,
वो दिन इतना डिवाइन लग रहा था और उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है आज भी और हमेशा मिलेगा। संगत जी, एकादशी को मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पानी नहीं पिया है, दिन भर पानी नहीं पिया है। रात में थोड़ा सा लगा, मगर जैसे हमेशा मुझको पानी पिए बिना परेशानी होती थी, इतनी सी भी जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और तो और मेरा सर, आंखें और इतना ठंडा ठंडा मेरे सर में शीतलता थी, मेरे सर के अंदर ऐसा लग रहा था सर बहुत शीतल था और आंखों पे बहुत शीतलता मेरी थी एकदम। आंखें और आंखों और सर के पूरा मन और मस्तिष्क में इतनी शांति मेरे अंदर और इतनी ठंडक और इतना संतोष, इतना सुकून जितना मुझे कभी नहीं मिला कि किसी भी मतलब व्रत में। अच्छा लगता था, मगर जो इस बार ये एकादशी में मुझे महसूस हुआ, मुझे इतना डिवाइन लगा, इतना डिवाइन लगा वो दिन। और संगत जी, दूसरे दिन मेरा काली माता का व्रत पड़ गया, तो मैंने वो व्रत भी रखा।